मतलब ग्रॉस कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पापा है तो वो बेटा है। ग्रॉस कॉन्सेप्ट में जो है आप नेशनल जो भी नेशनल चीज़ें निकालते हैं उसके साथ डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, और ग्रॉस कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट में हम जो है डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। इसके बाद में हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात की थी। तो मार्केट प्राइस तो आपको पता ही है कि हम हर एक चीज़ की लास्ट वैल्यू को ले लेते हैं। लास्ट वैल्यू मतलब जो मार्केट में बिकने वाली चीज़ होती है, बिकने के समय उसकी जो रेट होगी उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में जो है आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है आप माइनस करते हैं। और अगर आप ये देखें कि अगर आप ये देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट पे आप ले कर रहे हैं तो फिर एनआईटीज जो होती हैं वो प्लस हो जाती है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिएगा। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जो है हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो जीडीपी जीएनपी ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ अपना स्टार्टिंग। अब हम आपको एक बार और बात बताती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो है प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्लास में बनाए हैं, अभी तक आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया डजंट मैटर, बट अभी आपका एक्सटर्नल आने वाला है। तो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोजेक्ट मेंटेन करना है। उसकी एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो एक अच्छा नज़र आए। आपको टॉपिक्स मैंने सेंड कर दिए हैं, किसी की अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है तो एक पीडीएफ फाइल में एक इमेज भी सेंड की गई है, उस इमेज को आप देखें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। मिनिमम 30 to 40 पेजेस होनी चाहिए। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ 30 पेजेस से कम का अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं एक्सेप्ट करूँगी उसके बाद एक्सटर्नल आपको उसमें से वाइवा लेगा, तो आप टॉपिक वही चूज़ करें जिस पे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मिनिमम 30 पेजेस का आपके होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक अच्छे से सुंदर सा नज़र आए वो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है तो वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, फिर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जो आता है, एक्नॉलेजमेंट आती है आपकी, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता ही है कि 5 पेजेस जो होते हैं वो वैसे भी करके हो जाएंगे। जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह आप स्टार्टिंग में देते हैं, फिर आप जो है एक्नॉलेजमेंट देते हैं, फिर उसके बाद आपका फाइल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, सारा इंडेक्स आती है, लास्ट में जो है आपकी बिब्लियोग्राफी का पेज बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपने सीनियर से भी एक बार कंसल्ट कर लें। और कंक्लूजन और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको कंपलसरी, बिब्लियोग्राफी कंपलसरी है, इंडेक्स और एक्नॉलेजमेंट भी कंपलसरी है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको मार्क्स पूरे पूरे मिले। आपको जो फाइल भेजी गई थी उसमें आपके बाकी नंबर वाइज डिवाइडेशन है कि किस चीज़ के कितने मार्क्स होते हैं। आपके जो 20 मार्क्स यहाँ से जाने वाले हैं तो आप उसे भी एक बार कंसल्ट कर लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करता है तो आप उसको उसी तरीके से बनाएं, वो अच्छा होना चाहिए। और मिनिमम 30 पेजेस में आपको बता चुकी हूँ। ओके, टॉपिक आप जो आपको मिले हैं सेलेक्टेड टॉपिक्स, उनमें से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।